क्या आपने कभी सोचा है कि पीतल के बर्तन कैसे बनाए जाते हैं? आखिर इस बर्तन को बनाने की क्या प्रक्रिया रहती होगी? आज हम आपको बिहार के एक ऐसे गांव के बारे में बताने जा रहे हैं जहां पीतल के बर्तन बनाए जाते हैं। राजधानी पटना से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर दानापुर के बिहटा से सटा एक ऐसा गांव है जिसे पीतल की नगरी से भी संबोधित किया जाता है। नाम है परेव, जहां हर घर में पीतल के बर्तन बनाना ही उनका रोजगार है। पूरा परिवार मिलकर पीतल के बर्तन को तैयार करता है। यहाँ की महिलाएं घर के साथ साथ पीतल के बर्तनों में भी चमक लाने का काम करती हैं। वो अपने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ एकजुट होकर इस काम को खुशी खुशी करती हैं। वहीं बिहार ही नहीं बल्कि बाहर के कारीगर भी यहाँ आकर काम करते हैं। बिहटा परेव इकलौता ऐसा गांव है जहां हर घर पीतल से काम से जुड़ा हुआ है। यहाँ के स्थानीय लोगों का यही सबसे बड़ा रोजगार है। यहाँ के कारोबार में महिलाएं भी जुड़ी हुई हैं। वे घर का कामकाज खत्म करने के बाद पीतल में चमक देने में जुट जाती हैं। पीतल की नगरी परेव में पीतल की मेटल को गलाई तो कोई पत्थर तो कोई कटाई तो कोई आकार देने में लगा रहता है। हर घर पीतल के बर्तन बनाने में जुटा रहता है। इस गांव में इसी रोजगार से घर के चूल्हे जलते हैं। परेव में 300 से अधिक कुटीर उद्योग हैं। इनमें 200 से अधिक कुशल कारीगर काम कर रहे हैं। 180% कार्य हाथों से किए जाते हैं। शेष 20% बिजली पर निर्भर है। इस बार भी धनतेरस पर प्रति इकाई 2 से 3 लाख यानी 5-6 करोड़ तक के कारोबार की उम्मीद है। पीतल के बेहतरीन काम को देखते हुए भारत सरकार का हस्तशिल्प मंत्रालय परेव के विकास की बात कर रहा है। इस फैसले से परेव के कारोबारी और कामगार दोनों काफी खुश नजर आ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग सरकार के वादे पर अब भी भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ के कारोबारी ने बताया कि यहाँ के कारोबार में विकास की बात सरकार करती है, लेकिन हमें मदद नहीं मिलती है। यहाँ कारखाना और बड़ी मशीनें लग जाएं तो विकास हो सकता है और हमें बाहर से माल भी ज्यादा मंगाना नहीं पड़ेगा। दरअसल बाहर से माल मंगाने में काफी महंगा पड़ता है। इसी क्रम में पीतल कारोबारी रोशन ने बताया है कि परेव गांव पीतल नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पीतल का सारा सामान बनाया जाता है। मेरे दादा परदादा सभी यही बनाते आ रहे हैं। 5 साल से हम इस कारोबार को देख रहे हैं। बताया कि हमारे पास स्क्रैप आता है, उसी को हम लोग भट्टी में गर्म कर गलाते हैं और विभिन्न प्रकार के बर्तनों को आकार देते हैं। पीतल कारोबार के सचिव तुलसी प्रसाद ने बताया है कि परेव में बड़ी मशीनों की जरूरत है। सरकार मदद करे तो और विकास होगा। हालांकि इसे लेकर भारत सरकार के अधिकारी ने भी मुआयना किया है। इससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यहाँ साल 2008 में एक प्लांट लगाया था। इसकी मदद से परेव के कारोबार में थोड़ा विकास हुआ था। परेव जो बिहार की पीतल नगरी में शुमार है, यहाँ पीतल, सिल्वर, गिलेट और कांसे के बर्तन बनाए जाते हैं। यहाँ सूरज उगते ही कारीगर काम में लग जाते हैं। कारोबारी रिंकू कुमार ने बताया है कि कच्चा माल 300 रुपए में मिलता था, तब हम कोई भी बर्तन बनाकर 450 रुपए में होलसेल कर देते थे और बाजार में यही 600 से 650 तक में बिकता था। लेकिन अब हमें कच्चा माल 470 रुपए में मिलता है और होलसेल में इसका बर्तन 650 रुपए में होलसेल होता है। फिर बाजार में यही 800 से 1000 रुपए में बिकता है। इसके साथ ही बबीता देवी ने बताया है कि हम लोग 10 वर्षों से ये काम कर रहे हैं। पुराने बर्तनों को भी हम लोग चमका देते हैं। जब हमने पूछा कितने सालों से ये काम हो रहा है तो बताया कि खानदानी ये काम है हमारा। स्थानीय रिंकू कुमार ने बताया कि परेव को पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है। रिंकू ने बताया कि बहुत पुराना कारोबार है हमारा। हमारे दादा परदादा पहले से ये काम करते थे। कांसे और पीतल का पहले से यहाँ बर्तन बनाया जाता था, लेकिन पीतल ज्यादा पैमाने पर बनता है, जिससे पीतल नगरी के नाम से ये गांव प्रसिद्ध हो गया है। पहले की अपेक्षा पीतल का डिमांड कम हो गया है। लोग फैशन के दौर में भाग रहे हैं, स्टील में खाना खा रहे हैं, फाइबर में खाना खा रहे हैं। लोगों को बीमारी पसंद है, बीमारी ले रहे हैं। हमारे पूर्वज पीतल और कांसे में खाना खाते थे, जिससे कई तरह की बीमारियां ठीक हो जाती थी। पहले की अपेक्षा डिमांड कम हो गई है। स्टील और फाइबर की बिक्री ज़्यादा हो गई है, उसके कारण पीतल का डिमांड कम हो गया है। अभी भी यहाँ हाथ से बर्तन बनाए जाते हैं। जैसे देश में तरक्की होता है, इस पैमाने पर हमारे गांव में भी पहले से ज़्यादा विकास हो रहा है। हाइड्रोलिक प्रेस से बर्तन चपता है। हम लोग का सारा परिवार इसी में लगा हुआ है। हम लोग पीतल के कारोबार पर ही आत्मनिर्भर हैं। परेव को किस नाम से जाना जाता है, पहले ये बताइए।
परेव को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। यहाँ की माने बहुत पुराना जो है, हम लोग का दादा परदादा जो है पीतले का काम करते थे, कांसा और पीतल का। अब पहले से कांसा कम बनता है, लेकिन पीतल ज़्यादा पैमाने पर बन रहा है, इसलिए पीतल नगरी से प्रसिद्ध हो गया ये। पहले की अपेक्षा अब पीतल का डिमांड कम हो गया है या ज़्यादा है? कम है, बहुत कम हो गया है। क्यों? लोग जो है फैशन के दौर में भाग रहे हैं, स्टील में खाना खा रहे हैं, फाइबर में खा रहे हैं, चीनी मिट्टी में खा रहे हैं। लोगों को बीमारी पसंद है, बीमारी ले रहे हैं। अब हम लोग तो पूर्वज जो बनाते थे इसमें खाना खाने के लिए, कई तरह के पेट की बीमारियां जो है ठीक हो जाती थी। कब्ज, एसिडिटी जो है और आंत उत की बीमारी जो है सब ठीक होता था, खाना अच्छा से पचता था। डिमांड कैसा है लोगों का? डिमांड कम हो गया है पहले से बहुत कम डिमांड है। स्टील का बिक्री बहुत ज़्यादा है, फाइबर का बिक्री ज़्यादा है, और उसके कारण जो हम लोग का डिमांड थोड़ा कम हो गया है। महंगा होने के महंगा नहीं, वो महंगा तो ऊपर से ही है। यहाँ कितना कारखाना होगा? कारखाना कम से कम यहाँ पे 500 है। अब देखा जा रहा है कि टेक्निकल चीज़ें आ गई हैं। पहले लोग हाथों से बनाते थे, अब मशीन आ गया है। अभी भी हाथ से बनता है। अभी तो देखिए यहाँ पे देखबे किए हैं कि हाथ से लोग खलाई कर रहा है। और जैसे मान लीजिए कि तो देश में जैसे तरक्की होता है, विकास होता है, तो उसी पैमाने पर हमारे गांव में भी विकास पहले से ज़्यादा हो रहा है। हाइड्रोलिक प्रेस से जो है, मशीन से जो है बर्तन हम लोग चपता है, दबता है, उसी से तैयार होता है। यहाँ देखा जाता है कि महिलाएं, बच्चे, पुरुष सब मिलकर काम करते हैं। सभी यहाँ हम लोग का पूरा परिवार इसी में लगा हुआ है। कोई बर्तन साफ करता है, कोई सेलिंग के लिए गया, कोई इधर उधर बातचीत में अपना लगा हुआ है व्यापारी से। जीवन का मुख्य स्रोत पीतल से करते हैं। हम लोग इसी पर आत्मनिर्भर है, पीतल पे ही। क्या नाम होगा? रिंकू कुमार। इसके साथ ही दुकानदार शुभम कुमार ने बताया है कि धनतेरस को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। स्टेनलेस स्टील के बर्तनों के आ जाने से पीतल के बर्तनों में किसी भी तरह की बिक्री में कमी नहीं आई है और ज़्यादा हो गया है। महंगा हो या सस्ता हो, कोई खाना छोड़ सकता है। बर्तन बेसिक नीड्स है। स्टेनलेस स्टील और पीतल की बिक्री दोनों बराबर ही होती है। सब बिकता है, जितना मेटल है वो सब बिकता है।